किसानों ने जो आंदोलन है अपना वो आगे जारी रखने का फैसला लिया है। सरकार का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। किसानों ने कहा है कि सरकार का प्रस्ताव हमें मंजूर नहीं है। सरकार से दूसरा कोई प्रस्ताव आता है तो उस पर विचार जरूर किया जाएगा। आपको बता दें कि किसानों ने ये भी कह दिया है कि पूरे देश में आंदोलन को और ज्यादा तेज किया जाएगा। साथ ही साथ कुछ ही दिन बाद यानी 14 दिसंबर को पूरे देश में अब किसान धरना प्रदर्शन करेंगे, यानी जो विरोध की आवाज है उसको और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी रुमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुमान, 8 तारीख को भारत बंद और उसके बाद 12 दिसंबर और 14 दिसंबर के लिए भी बड़ा ऐलान किसानों की तरफ से, यानी कुल मिलाकर जो लड़ाई है वो अभी खत्म नहीं होने वाली। देखिए बिल्कुल, और इसकी रूपरेखा पहले तैयार कर ली गई थी, क्योंकि जिस समय सरकार का प्रस्ताव आया था उसके थोड़े समय के बाद ही जब मीटिंग शुरू हुई किसान नेताओं की, सबने हाथ खड़े करके ध्वनि मत से इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। और इतनी देर जो मीटिंग चली वो सिर्फ इसलिए चल रही थी कि किस तरह से घेराव किया जाए, किस तरह से जो हाईवे है उनको बंद किया जाए। अब किसान नेताओं ने सीधे तौर पर धमकी दी है कि 12 तारीख को आगरा दिल्ली हाईवे और दिल्ली जयपुर हाईवे को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। तमाम जो टोल प्लाजा हैं उनको फ्री कराया जाएगा। 14 तारीख को, जिसके बाद ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। 14 तारीख को जहां जहां पर भी जिला मुख्यालय हैं वहां पर किसान प्रदर्शन करेंगे। पूरी देश में प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार की है और साथ ही ये भी धमकी दी है कि एक एक करके दिल्ली आने वाली तमाम सड़कों को बंद कर दिया जाएगा, दिल्ली को पूरी तरह से घेराव कर दिया जाएगा। साथ ही साथ सरकार से जुड़े हुए लोग और बीजेपी के नेताओं के घेराव की भी बात कही गई है। जिस तरह से कल राकेश टिकैत ने कहा था, आज कहा था राकेश टिकैत ने कि अब ये मान की लड़ाई है, मांग की लड़ाई नहीं है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें साफ हो जाती हैं कि आखिर किसान चाहते क्या हैं। सिर्फ इन बिलों को वापस कराना चाहते हैं, वाकई में किसानों का भला चाहते हैं, क्योंकि एमएसपी को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर सरकार ने अपना रुख पहले ही साफ कर दिया था और चीज़ों में भी नरमी के संकेत दिए थे। ऐसी स्थिति में जिस तरह से सरकार ने अब संशोधन प्रस्ताव भेजा था उसको किसानों ने बहुत जल्दी, मतलब उसकी पूरी तरह से एनालिसिस भी नहीं हुई, ऐसा मुझे लगता है, हाथ खड़े करके ध्वनि मत से उसको खारिज कर दिया था। और इतनी देर तक जो मीटिंग चल रही थी वो सिर्फ इसलिए चल रही थी किस तरह से दिल्ली को बंधक बनाया जाए, किस तरह से आगे प्रदर्शन की रूपरेखा शुरू की जाए। अब सीधे तौर पर 12 तारीख पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, जब किसानों ने धमकी दी है कि 12 तारीख को आगरा दिल्ली हाईवे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाएगा, साथ ही दिल्ली जयपुर हाईवे ब्लॉक कर दिया जाएगा। और एक एक करके ये भी कहा है कि दिल्ली आने वाली तमाम जो सड़कें हैं, दिल्ली के तमाम रास्ते, उनको ब्लॉक किया जाएगा और जिला मुख्यालयों पर भी प्रदर्शन किए जाएंगे। और साथ ही साथ 14 तारीख को जिला मुख्यालयों प्रदर्शन के साथ ही ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। अब देखना यह है कि आखिर किसान चाहते क्या हैं, क्या सरकार से जिस तरह से सकारात्मक बातचीत की पहल हुई थी उसको क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है, और क्या जो संशोधन प्रस्ताव आए थे किसानों के पास, क्या उनको सही से एनालिसिस किया भी गया है, या फिर पहले से ये तमाम चीज़ें तैयार थी कि किस तरह से इस आंदोलन को बढ़ाया जाए, पूरी दिल्ली को घेरा जाए। बिल्कुल रुमान, तो आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी तमाम अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन किसान क्या कुछ कह रहे हैं जरा ये भी सुनाते हैं। प्रपोजल आया है, इतना बोलना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की प्रपोजल को पंजाब के संगठनों ने और देश के संगठनों ने पूरी तरह रद्द कर दिया है और अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने का आज नए फैसले लिए हैं। मीटिंग के और फैसले भी पहले बताएंगे किसानों को। तो कुल मिलाकर आने वाले वक्त में जो किसानों की रणनीति है वो सामने आ चुकी है। 12 दिसंबर को देश के जो तमाम टोल हैं उनको फ्री किया जाएगा। किसान भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं उनका घेराव करेंगे, इस तरीके की रणनीति बनाई है। साथ ही साथ 14 दिसंबर को पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। किसानों के द्वारा जो धरने का दायरा है उसको ज्यादा बढ़ाया जाएगा, क्योंकि किसान नेताओं ने साफ कह दिया है कि उनको सरकार का पहला प्रस्ताव जो अब तक सामने आया है वो मंजूर नहीं है।